परसेंटेज कैसे निकालते हैं, मास बाय वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ये सब हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। ओके, तो चलते हैं। मिक्सचर, मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर का मतलब होता है मिश्रण, जिसमें क्या होता है, ये एक जिसमें टू और मोर कंपोनेंट फिजिकली कंबाइंड होते हैं बट नॉट केमिकली। केमिकली कंबाइंड नहीं होते, फिजिकली क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर। क्या देखा हमने, जिसमें टू और मोर, क्या देखा हमने, टू और मोर कंपोनेंट फिजिकली कंबाइंड, जिसमें क्या होंगे, फिजिकली कंबाइंड होंगे बट नॉट केमिकली। क्या होंगे, जो फिजिकली कंबाइंड होंगे बट केमिकली कंबाइंड नहीं होंगे, वो क्या होते हैं, हमारे मिक्सचर। अब करते हैं उनकी टाइप्स की बात। दो टाइप के होते हैं, होमोजीनस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनस मिक्सचर, जो हमने 9th क्लास से पहले भी 6th 7th क्लास में हमने पढ़े हैं कि मिक्सचर के दो टाइप होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनस मिक्सचर। तो यहां पे लिख लेते हैं कि इसके टाइप्स, टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर, कि इसके दो टाइप होते हैं, कौन कौन से, होमोजीनस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनस मिक्सचर। हेटेरोजीनस मिक्सचर, होमो वर्ड का मतलब होता है सेम। होमो वर्ड का क्या मतलब होता है, सेम, जिसमें जिससे वो बना है, वो मिक्सचर जिससे बना है उसमें क्या होती है, सेम यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। क्या होती है, सेम यूनिफॉर्म कंपोजिशन। क्या होती है, सेम यूनिफॉर्म कंपोजिशन, उसकी कंपोजिशन क्या होगी, सेम होगी। और हिटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, जिसमें क्या होगी, सेम होगी नहीं होगी, नॉन यूनिफॉर्म। हिटेरोजीनस में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ये हमने देख लिया कि होमोजीनस जिसमें क्या होती है, सेम यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, हिटेरोजीनस में नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। इसका अब हम इसे एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं। होमो मीन सेम, मतलब जो सॉल्यूशन होगा, जो मिक्सचर होगा, जो मिश्रण होगा, उसको हम सेपरेट आउट नहीं कर पाएंगे। ओके, जैसे कि सोल्ट एंड वाटर का सॉल्यूशन है, वहां पे हम उस मिक्सचर को, उस सॉल्यूशन को, होमोजीनस सॉल्यूशन को वहां पे हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे कि ये वाटर है, ये सोल्ट है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, शुगर एंड वाटर सॉल्यूशन, वहां पे हम शुगर को और वाटर को वहां पे सेपरेट आउट नहीं कर पाएंगे, ये दोनों हमारे क्या हो गए, होमोजीनस सॉल्यूशन। क्या और कोई ऐसे एग्जांपल है जो आप जानते हो? एक एग्जांपल और है, जैसे कि एसिटिक एसिड इन वाटर। एसिटिक एसिड क्या होता है, एसिटिक एसिड मतलब विनेगर, जो सिरका आता है ना, जब हम पनीर फाड़ते हैं, पनीर बनाते हैं घर में, तो फिर उसमें जो विनेगर जो होता है, उसमें क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। जब वो एसिटिक एसिड वाटर में डाल देते हैं तो हम उसको सेपरेट नहीं कर पाते हैं, तो वो हमारा हो गया कौन सा, होमोजीनस मिक्सचर। एग्जांपल कर ले होमोजीनस मिक्सचर के, एग्जांपल ऑफ होमोजीनस मिक्सचर के एग्जांपल कर लेते हैं। पहला क्या बताया, सॉल्ट प्लस वाटर सॉल्यूशन, सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन। दूसरा क्या था, शुगर प्लस वाटर सॉल्यूशन। ओके, थर्ड हमने क्या किया, एसिटिक एसिड जो किसमें होता है, विनेगर में, सिरका में, प्लस वाटर। ठीक है, और कोई एग्जांपल, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है, जैसे कि अल्कोहल इन वाटर, वो भी हमारा एग्जांपल है, जिसमें मतलब सेम यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो, जिसको सेपरेट आउट कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो। ओके, अब बात कर लेते हैं हेटेरोजीनस मिक्सचर के एग्जांपल की। हेटेरोजीनस मिक्सचर में हमने देखा जिसमें क्या हो, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो, मतलब जिनको सेपरेट आउट भी नहीं कर सकते। ओके, जैसे कि जिसमें हेटेरोजीनस मिक्सचर मतलब जिसमें सेपरेट आउट कर पाए, जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, सैंड प्लस वाटर। सैंड और जो वाटर का जो सॉल्यूशन होता है, उसमें हम मान लो एक ग्लास लिया, उसमें क्या किया, सैंड डाली, क्या वो बिल्कुल सॉल्युबल होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो हेटेरोजीनस मिक्सचर है, तो उसको सेपरेट बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। एक दूसरा ग्लास लेंगे, वहां उसको पोर करके जो सैंड है वो अलग ग्लास में रह गई, पानी अलग ग्लास में आ गया, तो वो होता है हमारा हेटेरोजीनस मिक्सचर। एग्जांपल हो गया सैंड एंड वाटर। दूसरा ऑयल एंड वाटर, ऑयल प्लस वाटर हमारा किसका एग्जांपल हो गया, हेटेरोजीनस मिक्सचर का। क्लियर है, मिक्सचर क्या होते हैं,
उसके टाइप्स होमोजेनस, हेटेरोजेनस। अब बात कर लेते हैं सॉल्यूशन की कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? सॉल्यूशन का मतलब होता है ये एक होमोजेनस मिक्सचर होता है। क्या होता है? होमोजेनस मिक्सचर। इट इज होमोजीनस मिक्सचर। क्या बोला? होमोजेनस। होमो मीन्स सेम, जो जिसमें सेम हो। हमने देखा ना कि सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन है ना, सुगर एंड वाटर का सॉल्यूशन, वो सारे क्या होते हैं? होमोजेनस होते हैं। तो ये एक होमोजेनस मिक्सचर होता है। और ये कैसे फॉर्म होगा? जहां पे एक तो होगा सॉल्यूट, एक तो होगा सॉल्यूट और एक होगा सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट वर्ड ही छोटा है तो इसका मतलब ये वो सब्सटेंस है जो लेस क्वांटिटी में यूज किया जाएगा। ओके, जो लेस क्वांटिटी में जो यूज किया जाएगा वो हमारा होता है सॉल्यूट, और जो मोर क्वांटिटी में यूज किया जाएगा वो होता है क्या? सॉल्वेंट। और इन दोनों के मिक्सचर से बन जाता है क्या? सॉल्यूशन। क्लियर है? इनसे सॉल्यूशंस बन जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लें, सॉल्ट प्लस वाटर ही लेते हैं। वहां पे सॉल्ट है हमारे पास और वाटर है। इमेजिन करना, वहां पे 1 ग्लास पानी है और वहां पे हम 1 स्पून 2 स्पून मतलब नमक यूज कर रहे हैं। तो वहां पे कम क्वांटिटी में क्या यूज किया जा रहा है? नमक यूज किया जा रहा है। तो वहां पे हमारा सॉल्ट जो होगा वो हो जाएगा सॉल्यूट, एज ए सॉल्यूट बिहेव करेगा। और सॉल्वेंट वहां पे क्या हो जाएगा? हमारा वाटर, और बन जाएगा क्या? सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन। यहां पे क्या बन जाएगा? सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन बन जाएगा। क्लियर है? ऐसे ही सुगर ले सकते हैं, सुगर प्लस वाटर का सॉल्यूशन, वहां पे सुगर और वाटर का सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, वहां पे सुगर एज ए सॉल्यूट होगा, वाटर एज ए सॉल्वेंट होगा, और वहां से हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। हमारा सॉल्यूशन भी हो गया, मिक्सचर हो गया, उसके टाइप्स हो गए और सॉल्यूशन हो गया। अब बात कर लेते हैं कंसंट्रेशन की कि ये कंसंट्रेशन क्या होता है। कंसंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट। क्या मतलब होता है? अमाउंट। मतलब हम कितनी अमाउंट का यूज कर रहे हैं। ठीक है, वो देख लेते हैं अब कंसंट्रेशन की वर्ड क्या है। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट। एक टाइप से अमाउंट होती है। अमाउंट का मतलब क्या हुआ? मतलब कितनी अमाउंट कितने सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो रही है। समझ गए? अब जो कंसंट्रेशन होती है, जैसे कि हम ये तो आपका जो भी पैक्ड फूड होता है हम खाते हैं, जो भी, उसमें वहां पे एक कंसंट्रेशन लिखी होती है कि इसके अंदर मान लो बिस्किट खा रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, उसमें वहां पे कंसंट्रेशन लिखी होती है, इंग्रेडिएंट्स, ये चीज इतनी % है, शुगर इतना है, सॉल्ट इतना है, और बाकी सारी चीजें मतलब कितनी कितनी है, कितनी कितनी कंसंट्रेशन है, कितनी अमाउंट है उनकी, वो होती है हमारी कंसंट्रेशन। किसमें कितनी कंसंट्रेशन है। अब यहाँ पे एनसीईआरटी में 9th क्लास के एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दे रखा है, 2 एग्जांपल दे रखे हैं। वो क्या है कि मान लो एक फार्मर है, वो अपने फील्ड में पेस्टिसाइड्स का यूज कर रहे हैं। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? पेस्ट को हटाने के लिए, पेस्टिसाइड्स होते हैं जो पेस्ट को हटाते हैं, उसको बोलते हैं, मतलब उसको कंट्रोल करने के लिए, मतलब अपनी खेती को बचाने के लिए पेस्ट को वो क्या करता है? किल करता है। पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है। तो वो जो पेस्टिसाइड्स है वो कितनी अमाउंट का वो फार्मर अपने फील्ड में, अपने खेत में यूज करेगा। अगर वो वहां पे लेस क्वांटिटी, कम क्वांटिटी वहां पे यूज करेगा, कम क्वांटिटी पेस्टिसाइड्स की यूज कर दी। पेस्टिसाइड्स जो क्या काम करती है? किल करती है। किसको? पेस्ट को। पेस्ट को क्या करती है? किल करती है। जैसे इंसेक्टिसाइड होती है ना, जो इंसेक्ट को किल करती है, वैसे ही पेस्टिसाइड पेस्ट को किल करती है। लेस क्वांटिटी अगर वो यूज करेगा किसकी? पेस्टिसाइड्स की, तो लेस क्वांटिटी अगर होगी तो वो हार्म कर देगी। किसको? हमारी क्रॉप को, हमारी फसल को क्या कर देगी? खराब कर देगी। अगर वहां पे ज्यादा क्वांटिटी पेस्टिसाइड की यूज की तो क्या करेगा? ज्यादा पेस्टिसाइड्स यूज कर लिया तो क्या करेगा? तो भी हमारी क्रॉप हार्म हो जाएगी। कम क्वांटिटी से पेस्टिसाइड्स का यूज करेगा तो वो जो पेस्ट है उसके वो कंट्रोल नहीं होंगी और वो हमारी खेती को खराब कर देंगी। ऐसे ही अगर ज्यादा क्वांटिटी है तब भी हमारी क्रॉप, तो एक क्या होती है? एक फिक्स कंपोजिशन होती है, फिक्स कंसंट्रेशन यूज की जाती है, जिसका ही क्या किया जाता है? यूज किया जाता है, जिसकी वजह से मतलब हम अपनी खेती को बचा सकते हैं, हम अपनी क्रॉप को बचा सकते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि एक कंसंट्रेशन होती है, उसी कंसंट्रेशन, उसी अमाउंट का क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। अब यहां पे है कंसंट्रेशन निकालने के लिए, कंसंट्रेशन कैसे कैसे हम कैलकुलेट करते हैं।
पहली है, यहां पे अगर कैसे कैलकुलेशन होगी, मास बाय मास परसेंटेज। मास बाय मास परसेंटेज का मतलब क्या है, अगर मान लो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ जो सॉल्यूट है डिजोल्व इन, किसमें डिजोल्व है, जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मतलब क्या था, जो कम अमाउंट में होता है, वो सॉल्यूट डिजोल्व है किसमें, मास ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। समझ गए, मास ऑफ सॉल्यूशन के अंदर क्या है, डिजोल्व है। मल्टीप्लाई, परसेंटेज निकाल रहे हैं ना, तो मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। ठीक है, तो ये मास बाई मास परसेंटेज निकालने का हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अगर यहां पे दिया, किसी ने दिया, क्वेश्चन पूछा हमसे, जहां पे लिखा हुआ है अगर मास ऑफ सॉल्यूट है 10, क्लियर है, 10 है मास ऑफ सॉल्यूट, जो कम क्वांटिटी में जो सॉल्यूट यूज किया गया उसकी अमाउंट है 10, ठीक है, और मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वो है 90। यहां पे हमें निकालना है मास परसेंटेज, ये कैलकुलेट करना है हमें। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट होता है, अभी लिखवाया था। मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन मास ऑफ सॉल्यूशन, डिजॉल्व इन मास ऑफ सॉल्यूशन, क्लियर है। अब हम यहां पे क्या गलती करेंगे कि यहां पे वैल्यू दे रखी है 10, 90, 10 अपॉन 90 मल्टीप्लाई बाई 100, ऐसे करेंगे, बट ये गलत है। यहां पे दे रखा है मास ऑफ सॉल्वेंट, यहां पे लिखना हमें मास ऑफ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन का मतलब होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दोनों को मिला के सॉल्यूशन बनता है, क्लियर है। हमें यहां सॉल्यूट दे दिया 10, सॉल्वेंट है 90, तो हमारे पास सॉल्यूशन हो गया 100, क्लियर है। तो क्या आएगा, मास ऑफ जो सॉल्यूट है वो कितना है 10, सॉल्यूशन कितना है 100, मल्टीप्लाई बाई 100 कितना आ गया 10% मास बाई मास वॉल्यूम, मास बाई मास परसेंटेज आ गया, समझ गए। उसके बाद ये था हमारा मास बाई मास परसेंटेज। अब आते हैं मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज के ऊपर, क्लियर है ना ये, कि मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100। यहां पे कंफ्यूज ये नहीं होना, दो वैल्यू दी होंगी, एक सॉल्यूट होगा एक सॉल्वेंट होगा, यहां पे लिखा हुआ है सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर, तो इन दोनों को ऐड करके निकालना है ये। ओके, अब आते हैं मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज पे, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज पे। मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज में क्या होता है, अमाउंट ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट का मास डिसॉल्व्ड इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, जो भी है, ठीक है, लीटर में, मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज निकाल रहे तो मल्टीप्लाई बाई 100। अगर हमें सॉल्यूट का मास दे रखा है, मान लो 5 दे रखा है मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, और वॉल्यूम दे रखा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे दिया 100, निकाल सकते हैं कैसे, मास ऑफ, क्या फॉर्मूला होता है, मास ऑफ सॉल्यूट मतलब वो कितना है 5 है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ही है, कोई सॉल्वेंट का नहीं है, ध्यान से सॉल्यूशन का ही है, उसको परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, आंसर आ गया 5% मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, क्लियर है। मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100। मास ऑफ सॉल्यूट एग्जांपल दे रखा है, जैसे मास ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू दे रखी है, वॉल्यूम की दे रखी है, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, कर ले, देख लेते हैं। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, इसका मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का जो क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, समझ गए, सॉल्यूट का जो वॉल्यूम है उसे डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100, क्लियर है। तो ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। क्वेश्चन में
हमें क्या दी होंगी, डिजिट दी होंगी, मान लो 10 दे दिया, सॉल्यूशन की दे दी 100, ठीक है। ये दे दिया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, और ये दे दिया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो कर लेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है 10, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100, और ये परसेंटेज निकालने के लिए 100 से 100 गया 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्लियर है? क्या पढ़ा हमने आज, मिक्सचर क्या होते हैं, ठीक है, उसके टाइप्स कितने होते हैं, होमोजीनस मिक्सचर, हेटेरोजीनस मिक्सचर, और मिक्सचर क्या बताया था, जो क्या हो, फिजिकली कंबाइंड हो बट नॉट केमिकली कंबाइंड हो। उसके बाद सॉल्यूशन देखा था हमने, ठीक है, जितनी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जितने किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व है, दोनों का जो होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर, उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। कंसंट्रेशन क्या होती है, कंसंट्रेशन में हमने देखा था कि इसमें कितनी कंसंट्रेशन है, वो कंपोजिशंस लिखी होती हैं, जैसे कि, और फिर हमें मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज देख ली थी, ठीक है। मास बाय मास में हमने क्या देखा था, मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन, क्या देखा था, मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, ये पढ़ा था ना। फिर हमने वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज में ये देख लिया था। फिर उसके बाद बात करें मास बाय वॉल्यूम में, तो मास ऑफ सॉल्यूट जो है वो डिसॉल्व्ड इन मास ऑफ सॉल्यूशन, और उससे मल्टीप्लाई करने के लिए 100 से परसेंटेज निकाल लिया तब। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।